हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, अगर आपकी जिंदगी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, दिमाग हमेशा उलझा रहता है, तो एक बार श्रद्धा से यह बुधवार की चमत्कारी कथा सुन लीजिए, क्योंकि इसके सुनते ही बुद्धदेव आपकी सारी बाधाएं दूर करने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण बुधवार का व्रत करता था, लेकिन उसके जीवन में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन वो रोते हुए बोला, हे बुद्धदेव, मैं आपकी पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी परेशानियाँ क्यों नहीं जाती। तभी बुद्धदेव स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने कहा, कथा सुने बिना व्रत अधूरा होता है। सुन बेटा, अब मैं तुझे एक रहस्य की कथा सुनाता हूँ। लेकिन कथा में आगे बढ़ने से पहले बुधवार व्रत के महात्म्य और विधि के बारे में बात कर लेते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार बुद्ध संबंधी व्रत विशाखा नक्षत्र युक्त बुधवार को आरंभ करना चाहिए। लगातार 7 बुधवार या सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना चाहिए। बुधवार का व्रत शुरू करने से पहले गणेश जी के साथ नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान भागवत महापुराण का पाठ जरूर करना चाहिए। बुधवार व्रत शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार से शुरू करना अच्छा माना जाता है। उस दिन प्रातःकाल उठकर संपूर्ण घर की सफाई करें। तत्पश्चात स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र जल का घर में छिड़काव करें। घर के किसी पवित्र स्थान पर भगवान गणेश जी या शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद दूध, बेलपत्र, अक्षत और घी का दीपक जलाकर पूजा करें। व्रत करने वाले को हरे रंग की माला या वस्त्रों का अधिक प्रयोग करना चाहिए। इस दिन गणेश जी को 21 गांठों सहित दूर्वा चढ़ाने का विधान है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान गणेश जी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। भगवान गणेश जी भाग्य के बंधन को खोलकर सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देते हैं। इसके विषय में एक प्रचलित कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम का एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और धरती पर त्राही त्राही मची हुई थी। अमलासुर एक ऐसा दैत्य था जो ऋषि मुनियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र और सभी देव देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव के पास प्रार्थना करने जा पहुँचे और महादेव से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा, दैत्य अमलासुर का नाश केवल गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अमलासुर को निगल लिया। अब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी गणेश जी की पेट की जलन शांत नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें बनाकर गणेश जी को खाने के लिए दी। यह दूर्वा श्री गणेश जी ने ग्रहण की, तभी उनकी जलन शांत हो गई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश को दूर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से प्रारंभ हुई। व्रत के दिन गणेश जी की पूजा के साथ साथ एक विशेष मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः। इसका 1 माला या 5 माला का जाप करें। इसके बाद बुधवार की कथा श्रवण करें। पूरे दिन व्रत करके शाम के समय फिर से पूजा करके एक समय भोजन करना चाहिए। बुधवार व्रत में हरे रंग के वस्त्र, फूलों और सब्जियों का दान देना चाहिए। इस दिन एक समय दही, मूंग दाल का हलवा और हरी वस्तु से बनी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं बुधवार व्रत की कथा की ओर। प्राचीन काल की बात है, एक बार मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके मायके लेने पहुंचा। जिस दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को मायके लेने पहुंचा, उस दिन बुधवार का दिन था। मधुसूदन ने अपनी पत्नी को लेकर उसी दिन वापस लौटने का निश्चय किया। मधुसूदन के सास ससुर को जब यह बात पता चली तो उन्होंने मधुसूदन को बताया कि बुधवार को शुभ काम के लिए यात्रा नहीं करते। हालांकि मधुसूदन ने इन सब बातों को मानने से इनकार कर दिया और चलने लगा। तभी उसके सास ससुर ने उससे गणपति और बुद्ध पूजन करके आने के बारे में पूछा। मधुसूदन ने जाने की जल्दी में झूठ बोल दिया कि उसने गणेश जी की पूजा की थी। उसके बाद मधुसूदन पत्नी को लेकर घर चला गया, लेकिन रास्ते में कष्ट उठाने पड़े। उसकी बैलगाड़ी टूट गई और जिसकी वजह से पत्नी के साथ उसे दूर तक पैदल चलना पड़ा। फिर बिना अपराध की गलतफहमी के कारण उसे राज्य के राजा ने सजा सुना दी। इन सब घटनाओं के बाद मधुसूदन को एहसास हुआ कि बुधवार व्रत कितना जरूरी है और इसके बाद उसने श्री गणेश और बुद्धदेव से क्षमा मांगी और व्रत रखने का वचन दिया। श्री गणेश एवं बुद्धदेव की कृपा हुई और मधुसूदन अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया। मधुसूदन ने इसके बाद से अपनी पत्नी सहित बुधवार का व्रत करना प्रारंभ किया। फिर क्या था, गणेश जी महाराज और बुद्धदेव की कृपा से उसका जीवन धन, वैभव और यश समृद्धि से भर गया। उसके जीवन की सारी रुकावटें दूर हो गईं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो
तो जय श्री गणेश और जय बुद्धदेव कमेंट करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन से भी दुख और रुकावटें दूर हो सकें। तो ये थी बुधवार की चमत्कारी कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं गुरुवार की एक ऐसी कथा है जिसे सिर्फ सुन लेने से ही घर में लक्ष्मी स्थायी हो जाती है और रूठा हुआ भाग्य भी मुस्कुराने लगता है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए? तो अगली वीडियो में जरूर आइए। भक्ति नंदिता आपके लिए गुरुवार की व्रत कथा लेकर आ रहा है जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी में चमत्कार होना शुरू हो सकता है। वीडियो को लाइक करें और फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली कथा आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।